तो हम लोग थे यूएटी टेस्टिंग पे। सो यूएटी टेस्टिंग जो है वो विद फुल फोकस हमें करना होता है, क्योंकि इस पे ही डिपेंड होता है कि अल्टीमेट हमारा जो सक्सेस रहेगा, फिर हम लोगों का कंप्लीशन रहेगा, इस पे ही डिपेंड करेगा। क्योंकि वो चीज़ क्लाइंट ने, यूज़र ने एक्सेप्ट करने को होना। दैट इज वॉट अवर अल्टीमेट इंटेंशन इज। टेस्टिंग का जो मेन मोटो है वो है कि एप्लीकेशन बग फ्री डिलीवर करना, सो दैट यूजर शुड एक्सेप्ट इट, राइट? सो इट्स नीड टू बी डन वेरी करेक्टली। इसको करेक्टली परफॉर्म करना है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू द रिजल्ट, to provide the result on the basis of which is your software product product will either क्या होगा, either be approved or rejected। तो रिजेक्ट होगा या फिर अप्रूव होगा। मोस्टली हम लोगों को 80-90% क्राइटेरिया क्रैक करना होता है। 80-90% बोलने का नहीं है, राइट? हम लोगों को कि यूजर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एप्लीकेशन ने मीट करना चाहिए। एप्लीकेशन शुड क्रैक और मीट दैट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, राइट? रिजेक्टेड बाय द सेविंग मैनेजमेंट। ठीक है। सो दिस इज द यूएटी टेस्टिंग, राइट? यूएटी टेस्टिंग में बेसिकली यूजर जो है वो वेरीफाई करता है, और ये कब होगा? इट्स नेक्स्ट नेचुरल टेस्टिंग आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग। द क्लाइंट इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लाइंट के इन्वायरमेंट में ही सारी चीजें होती है। कभी कभी अगर उन लोगों को नहीं करना है, वो लोग रिक्वायरमेंट बताएंगे, वो सारी चीजें देखेंगे, तो वो हमको भी करने के लिए बोल सकते हैं। बट इट इज वेरी रेयर सिनेरियो। ठीक है, हम लोग दुकानदार को थोड़ी बोलते कि भाई तू तेरे ढंग से बता कि कौन से अच्छे होंगे, बोलते हैं हम लोग, बट ऐसा नहीं है कि वी विल ऑल्सो वेरीफाई इट, because we have to use it. Okay, so client always verify it that whether application is meeting our criteria or not, or requirement it is according to the requirement or not। सारी चीजें वो लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ठीक है। तो एनी डाउट कहीं जिसमें? इसमें तो नो सर। ओके। सो मैनुअल टेस्टिंग कुछ हम लोगों को, यस। सर ये जो लेवल्स अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, सिस्टम टेस्टिंग, और ये सर फंक्शनल में नहीं आ सकते थे क्या फिर? क्योंकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूएटी तो ऑलरेडी वहां पे है फंक्शनल में। हाँ, ये फंक्शनल का ही टाइप है, बट ऐसा वो फंक्शनल में हम लोगों ने कैसे उसको एक्सप्लेन किया है। हम लोगों ने पूरी सिस्टम जब रेडी हो जाती है, तब हम लोगों ने वो टेस्टिंग बताया, स्मोक, सैनिटी, इंटीग्रेशन, यूएटी। तो वो यस। सिनेरियो अलग था जब हमारे पास पूरी की पूरी एप्लीकेशन रेडी थी। ये जो सिनेरियो है, मतलब लेवल जो है, मतलब फेजेस है, तो ये हम लोगों ने एप्लीकेशन का एकदम छोटा सा पार्ट पकड़ा पहले, और उसको टेस्ट किया। उसके बाद दो चार पांच मॉड्यूल इंटीग्रेट किए, उसको टेस्ट किया। उसके बाद सिस्टम को पूरे इंटीग्रेट किया, है ना?
कौन से लेवल पे टेस्टिंग होती है, ये टॉपिक है। मतलब अलग नहीं है ये, वो सेम ही है, ठीक है। बट हम लोगों ने लेवल इसलिए बोला कि वो छोटे पैमाने में, मतलब छोटे बेस पे भी हो सकता है टेस्टिंग। सो ये है टेस्ट, नहीं मतलब लेवल्स। नहीं, वो भी तो सर अब जैसे अपन स्मोक की और सैनिटी जो थी टेस्टिंग्स, वो भी तो सर छोटे इस पे करते थे ना, क्योंकि उसमें कैसे कि छोटे 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 जो एप्लीकेशंस थे वो कंबाइन करते थे अपन उसमें। हाँ। तो पहले हाँ बट कैसा है, वो दोनों चीजें सेम ही है। बट ये रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लेवल कौन से लेवल में तुम लोग टेस्टिंग कर सकते हो, या फिर लेवल कौन से, ये तो फिर ये क्लासिफिकेशन लेवल है। में मतलब रियल टाइम में जो है तो वो तो हम लोग एप्लीकेशन पे ही करते हैं। जब हमारी एप्लीकेशन रेडी हो जाती है, या फिर एक सफिशिएंट ये हो जाता है, रेडी मॉडल रेडी हो जाता है, तभी करते हैं। बट अभी वो पूछेगा कि लेवल के कंसर्न में अगर पूछे उसने, तो हम लोगों को ये आंसर बताना पड़ेगा कि इतने, मतलब इसकी जो साइज है एप्लीकेशन की, साइज के कंसर्न में वो पूछता है, तो हम लोगों को आंसर ऐसे देना है। अदरवाइज डिफरेंस कुछ नहीं, हम लोगों ने इंटीग्रेशन में इसके अलावा कुछ अलग पढ़ा गया नहीं। यूएटी में भी नहीं। ऐसा ही पढ़ा है, सेम टॉपिक है। बट अभी वो पूछता अगर है, उसका पूछने का इंटेंशन ये लेवल्स के रिगार्डिंग रहेगा, हम लेवल के आंसर देंगे। मतलब उसको ऐसा क्लासिफिकेशन बनाएंगे कि ये स्टेप्स है, ऐसे ऐसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। बाकी डिफरेंस कुछ नहीं। ये तो ये लेवल्स में स्मोकी और सैनिटी नहीं बताना है। स्मोक और सैनिटी लेवल्स में बताने का मतलब कैसा है कि स्मोक टेस्टिंग जो है वो एक, मतलब टाइप हो गया टेस्टिंग का, कि भाई टेस्टिंग के वेरिएशंस हो गए, राइट। ओके। सो ओके। है ना, कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करते हैं। वो लोग सैनिटी हो गया, उसके बाद ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं हम लोग। तो वो क्लासिफिकेशन हो गया टेस्टिंग का। बट ये लेवल के कंसेप्ट कंसिडरेशन में हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं, स्मोक सैनिटी, सैनिटी को। ओके। ओके। ठीक है सर। तो कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस लेवल पूछे तो ये 4 पॉइंट याद रखो। उधर के लिए करो, इधर के लिए करो, आप लोगों को बताना वही चीज है, राइट। सो यस, यस हम लोगों के पास हम लोगों को पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑटोमेशन और मैनुअल है, राइट। सो मैनुअल टेस्टिंग के क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, राइट। सो डिसएडवांटेजेस, टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग के जो है क्या क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, मतलब आ सकते हैं मतलब ऐसे नेचुरली। अल्टीमेटली मैन्युअल के बिना तो कुछ होगा नहीं आप लोगों का, ठीक है। जैसे तुम ऑटोमेशन भी करोगे, तो वो शुरू से एंड तक ऑटोमेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो टूल है, सिस्टम है, तो वो आदमी के इनपुट के बिना या ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो ये मैंडेटरी है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे इसको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों को मैन्युअली करना पड़ता है। स्क्रिप्ट पढ़ो, 5-10 स्टेप्स की स्क्रिप्ट रही तो अच्छी बात, नहीं तो 25-30 रही तो फिर उसको भी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। सो उसके ड्रॉबैक है, सो है। बट हम लोगों को फॉलो वही करना है। मतलब मैन्युअली भी करेंगे, और वही फंक्शनलिटी ऑटोमेशन में अगर रिग्रेशन में टेस्ट होती है तो वही फंक्शनलिटी होती है, बट वो टूल से होती है, ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है। बट अगर वो पूछता है कि भाई फिर भी वी आर गोइंग टू यूज द मैनुअल टेस्टिंग एज अवर कोर टेस्टिंग, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स लगते हैं क्या, तुम्हें क्या लगता है। ही विल आस्क अवर फॉर अवर व्यू, कि हम लोगों का व्यू क्या है उसके इसमें। सो बेसिक ऑब्जर्वेशन पे देखा जाए तो हम लोगों को पहली चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ज़्यादा लगता है इसको, राइट। मैन्युअली अगर करोगे तो किसी चीज़ को टाइम लगेगा ही, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। ये कंसर्न है। अभी ड्रॉबैक बताना है तो हम लोगों को बताना है, राइट। अगर वो प्रिफरेबल है, कोर है, तो उसमें कुछ ड्रॉबैक नहीं रहेंगे, ऐसी चीज नहीं है।
उसमें ड्रॉबैक्स तो प्लस माइनस सारी चीज़ों में रहता है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं कि एवरी टाइम देर इज अ एडिशन ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी एंड वी नीड टू राइट टेस्ट केसेस अगेन। हम लोगों को टेस्टिंग के लिए भी पहले लिखे, तो उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद भी हम लोगों को हाई प्रायोरिटी वाले टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं। सो हम लोगों को टेस्ट केसेस लिखने का भी काम पड़ता है, राइट। एवरी टाइम देर इज एडिशन एडिशन ऑफ न्यू functionality and we need to need to write test cases again। वो बार बार टेस्ट केसेस लिखना पड़ता है, राइट। वो पड़ता है, दैट इज रियलिटी, बट वी हैव टू डू इट, ओके। पहला पॉइंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा है कि हम लोगों को बार बार केसेस लिखने पड़ते हैं। एज मैनुअल टेस्टिंग इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। ये क्योंकि टेस्टेड बाय ह्यूमन है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ज़्यादा है। ऑटोमेशन में वो टूल करते हैं, तो वहाँ पे करेक्टनेस ज़्यादा रहेगा, बट वो लिमिटेड है। रिग्रेशन के लिए ही हम लोग को वो करना होता है। एज मैनुअल टेस्टिंग इज डिपेंडेंट on dependent on human, there is high possibility high possibility of errors। कभी आदमी जब काम करेगा तो उसका दिमाग मशीन की तरह तो नहीं चलेगा, राइट। सो वहाँ पे एरर रहने की ज़्यादा संभावना होती है। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, ठीक है। So manual testing is not good for load and performance testing। Manually load for performance testing के लिए it's not good। Okay, we have to check it by any automation tools। Okay, manual testing is good for load and performance testing। लोड और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए मैनुअल टेस्टिंग प्रिफर्ड नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है नॉन फंक्शनल के, ये सॉरी मैनुअल टेस्टिंग के। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, कभी कभार पूछता है, कभी कभार, ओके। इट इज नॉट मच फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ओके। सो यहाँ पे फिनिश होता है ये टॉपिक, हमारे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, ओके। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अभी क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस का क्या डिफरेंस है, एक मिनट। ठीक है। सो यस, नेक्स्ट है हमारा कि एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है।
लिख लो कि हाउ डज क्वालिटी कंट्रोल डिफर फ्रॉम क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूसी एंड क्यूए। क्यूसी एंड क्यूए शॉर्ट फॉर्म में पूछते हैं ज्यादातर। ओके, हाउ डज क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी quality assurance assurance or difference, है ना? उसमें क्या डिफरेंस है, ये भी है बेसिकली एक दूसरे से कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट है, कौन से रिस्पेक्ट में डिफरेंट है। ठीक है, सो पहले हम लेंगे कंट्रोल। वेरिफिकेशन वैलिडेशन भी लगभग ऐसा ही है। टेक इट क्वालिटी कंट्रोल। सो क्वालिटी कंट्रोल में क्या बोला जा सकते हैं कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, और क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो है प्रोसेस ओरिएंटेड। राइट, प्रोसेस ओरिएंटेड और प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये मेन डिफरेंस है। राइट, सो quality control is product-oriented approach of running program to determine if it has any defect, as well as making sure the software meets all the requirements put forth by stakeholders। मतलब यूजर ने जो चीजें हम लोगों को बताई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें कुछ डिफेक्ट है क्या, या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीजें है क्या, वो चेक जो होता है उस वो होता है क्वालिटी कंट्रोल में। और प्रोडक्ट ये क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच दैट फोकसेस ऑन मेकिंग द मेथड टेक्निक एंड प्रोसेस यूज टू क्रिएट क्वालिटी डिलीवरेबल्स अप्लाइड करेक्टली। मतलब जो प्रोसेस रिलेटेड है, अभी प्रोसेस रिलेटेड बोलने के बाद आप लोगों को पता ही चल जाएगा, मतलब हम लोग जो टेक्निक्स यूज करते हैं टेस्टिंग के, वो हम लोग प्रॉपरली लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, मेथड्स जो यूज कर रहे हैं वो करेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं। सो वो आएगा क्वालिटी एश्योरेंस में। जैसे हम लोगों के पास मेथड्स हैं, हम लोगों ने बिग प्रोजेक्ट के लिए एक वाटरफॉल यूज कर लिया, है ना, और वन इंस्टेंट में वो चीज़ें पॉसिबल है नहीं। सो we have to make sure that the method we are using is of correct category or not। Okay, so we have to um, verify। राइट, तो एक बेसिक दो तीन डिफरेंसेस हैं, आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे, बट बेसिक बेसिक के लिए आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं। ओके, सो इट इज प्रोडक्ट एंड ओरिएंटेड अप्रोच, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फ्रेमिंग प्रोग्राम टू डिटरमाइन, किस लिए करते हैं हम लोग, टू डिटरमाइन if it has any defect, if it has any defect, as well as making sure that software meets all the requirements it for by the stakeholders। ठीक है, तो ये जो हायर मैनेजमेंट रहेगा जिसको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, जो लोग रिक्वायरमेंट फाइनलाइज करते हैं बताते हैं उनको स्टेक होल्डर। को स्टेक होल्डर तो वैसे बेसिकली सबको बोला जाता है, राइट, बट पूरे सिस्टम को जो रिक्वायरमेंट है, मतलब
उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलनी चाहिए, वो इसमें एनालिसिस होता है। ओके, सिंपली यू कैन ऐड दिस टू लाइन्स। ओके, पहली चीज़ जो है वो है कि वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो होता है, और जो रिक्वायरमेंट और डिफेक्ट रिमूविंग का प्रोसेस होता है, सो ये होता है क्वालिटी कंट्रोल। ओके, और क्वालिटी एश्योरेंस मतलब अभी देखो तुम लोगों को क्वालिटी तभी मिलेंगी जब प्रोसेसेस टेक्निक्स या फिर कुछ एडवांसमेंट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, टेक्निकलिटीज जो उसमें रहेंगी वो परफेक्ट रहेंगी, तभी जाके हम लोगों को क्वालिटी का एश्योरेंस हम लोग दे सकेंगे, राइट। सो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो टोटली प्रोसेस ओरिएंटेड है ना, क्वालिटी एश्योरेंस। सो इट्स प्रोसेस प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, ये क्या है कि प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है दैट फोकसेस on making sure making sure that the methods, उसके बाद टेक्निक्स, आप लोगों को टाइप्स ऑफ टेस्टिंग जो है वो टेक्निक्स टाइप्स ऑफ और टेक्निक्स दैट यूज फॉर टेस्टिंग ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को उसमें टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ही बताना है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टेस्टिंग। ओके, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस। प्रोसेसेस यूज्ड, इसका फोकस कहाँ किन चीज़ों पे होते हैं, कौन से मेथड यूज हो रही है, कौन से टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निकलिटीज, फुल अप्रोच हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोसेस बेटर बनाने के लिए, है ना। सो ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होता है, यूज टू क्रिएट क्रिएट क्वालिटी सारी चीज़ों का हम लोगों ने प्रॉपर एप्लीकेशन मतलब प्रॉपर अप्लाई किए कि नहीं किए हैं, ये हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं, राइट। सो ये दो दो पॉइंट इनफ है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल ओवर क्वालिटी एश्योरेंस एश्योरेंस। यस, सो दिस टॉपिक आल्सो फिनिश हियर। ठीक है, हम लोगों ने व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बताया हमने कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ मैंडेटरी प्रोसेस दैट गारंटीज दैट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज सेफ एंड गुड इनफ टू रिलीज टू द मार्केट, राइट। सॉफ्टवेयर डेफिनेशन की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन तुम लोगों को पता होना ही चाहिए, तुम लोग टेस्टर हो। ओके, कोई कोई मतलब मजाक लेने वाला रहता है इंटरव्यूअर, तो आप लोगों को शुरू यहाँ से कर सकता है, ठीक है। तो यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली द मोटो और व्हाट एग्जैक्टली द इंटेंशन बिहाइंड आवर टेस्टिंग। टेस्टिंग हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, वहाँ से कुछ डिफेक्ट या फिर कुछ फॉल्ट है, कुछ एरर्स है एप्लीकेशन में, वो निकालने के लिए, और सेफ एंड गुड प्रोडक्ट यूजर को डिलीवर करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। ये तो आपको ध्यान में रखना है, आई थिंक ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट। सो यस, आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा आप लोगों को प्रेस देने की ज़रूरत है, राइट। क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस, आई होप इट्स गुड टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों को अच्छे से समझा है, नो क्या। ओके, वन थिंग, यस, यूएटी टेस्टिंग में जो है, यूएटी अपन ने अभी डिस्कस किया है, यूएटी में यूएटी टेस्टिंग
टेस्टिंग जो है ये कौन टेस्ट करता है? मतलब जैसे क्लाइंट के तरफ से कोई पर्सन रहते हैं वो टेस्ट करते हैं, या फिर हमारे टीम में से कोई लीड नहीं, है, या फिर हम टेस्टर है वही करते हैं? तो ये थोड़ा नहीं, क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, तो कैसा है कि डिपेंड होता है कि मोस्टली जो होता है क्या होता है कि ऑनशोर से भी टीम रहती है। ऑनशोर वाले भी टिक करते हैं। ऑनशोर मतलब क्लाइंट साइड, मतलब जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है, जैसे हमारा अभी बार्कले बैंक है या फिर एचडीएफसी बैंक है, ऐसे बैंक रहेंगे, तो उनकी भी एक टेक्निकल टीम रहेगी कि जिनको ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो वो लोग चेक करते हैं ऑब्वियसली। वो लोग जिनको हायर करेंगे ऑनशोर ऑन रोल, राइट। सो उनको भी कुछ मतलब सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना मैंडेटरी रहेगा। सो उनकी एक मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि एक उनकी टीम रहती है, टेक्निकल टीम रहती है, तो ये सारी चीज़ें करती है। और जो अच्छे अच्छे बैंक रहते हैं उनका तो मतलब स्पेशली उनका आईटी टीम होता है। वही लोग फाइनलाइज करते हैं कि उनको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। और बचा कुचा जो काम रहता है, वो काम परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को बचा कुचा नहीं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट से लेकर सारी चीज़ें का हमारा ही सपोर्ट रहता है। बट वो साइड में भी डेवलपर रहते हैं, वो साइड में भी टेस्टर रहते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग चेक करते हैं। कभी कभी सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी के पास कुछ आईटी टीम ना हो, राइट। तो वो केस में कैसा है कि उनकी जो स्पेशलाइज्ड है, मतलब स्पेशल क्या बोलेंगे हम लोग, जिनको उनके बिजनेस डोमेन का अच्छा खासा नॉलेज है, और एप्लीकेशन उनको कैसी चाहिए इसका नॉलेज जो बंदों को है, वो बंदे टेस्ट करते हैं। ठीक है। सो इफ इन केस कंपनी के पास आईटी टीम है तो आईटी टीम चेक करेगी, या फिर नहीं है तो कुछ डोमेन एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो लोग चेक करते हैं। और दोनों भी नहीं है तो वो केस में वो क्या करते हैं कि क्लियर कट उनका बिजनेस डोमेन या फिर बिजनेस नेचर है, वो हम लोग को वो बताते हैं कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हम लोगों को रन होना चाहिए, ये सिनेरियो है, ये चलने चाहिए प्रॉपर। ठीक है। सो ये तीन चार केसेस है कि यूएटी कौन करता है। ठीक है, मोस्टली लोग क्लाइंट साइड पीपल ही करते हैं। क्लियर है उमेश? ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। ठीक है। अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग जो है, क्वेश्चन में से what is the difference between alpha and बीटा टेस्टिंग। ठीक है, अल्फा और बीटा टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है बेसिकली? जो डिफरेंस हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म, मतलब अल्फा के केस में बिफोर रिलीज और आफ्टर रिलीज, ये इसका मेन क्राइटेरिया तुम लोग ध्यान में रखो। ठीक है। रिलीज मतलब क्या है कि हम लोग हैंड ओवर जब करते हैं, प्रोडक्शन के लिए जा रही है एप्लीकेशन, तो वो सीन हो गया आफ्टर रिलीज, आफ्टर इट मूव्स टू मेंटेनेंस प्रोडक्शन। ठीक है। और रिलीज के पहले जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, मतलब जो कंपनी बना रही है सॉफ्टवेयर, सो वो जितने भी टेस्टिंग्स होती है, वो कौन सी भी रहे, फंक्शनल रहे नॉन फंक्शनल रहे, वो सारी चीजें रहेंगी बीटा में। और आफ्टर रिलीज जो होती है वो रहेंगी अल्फा। ये बेसिक डिफरेंस तुम लोग याद रखो। ठीक है। वैसे अल्फा टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और बीटा टेस्टिंग है वो भी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ही है। बोथ आर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इट्स अ टाइप ऑफ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अगर बोलते हो तो अल्फा बीटा ये टाइप्स है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के। ठीक है। और डिफरेंस क्या है कि ओनली अल्फा टेस्टिंग इज डन बिफोर रिलीज टू रियल यूजर। ठीक है। और पब्लिक भी बोल सकते हो तो। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड अगर कंपनी है जैसे फेसबुक वगैरह हो गया, तो उनका खुद का प्रोडक्ट है, खुद ही सारी चीजें कर रहे हैं, राइट। ना उधर कुछ क्लाइंट है ना कुछ कुछ है। ओके। सो पब्लिक को जाने से पहले
तो उनका यूजर कौन हो गया? हमारा पब्लिक हो गई, मतलब सारे जो लोग हैं, है ना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का और सर्विस बेस्ड कंपनी अगर रहती है, ये कोई प्रोडक्ट बनाने बनाने को दे रहा है, सो वो किस में उनके यूजर्स, मतलब जैसे बैंक वाले होंगे, बैंक वाली सारी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं क्या, मतलब इंड यूजर यूज करते हैं क्या? नहीं, बैंक वाले एम्प्लॉइज यूज कर सकते हैं। तो वो केस में उनको एक टीम लगेंगे वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, राइट। सो वी विल कवर बोथ द सिनेरियोस। We will go ahead. Alpha टेस्टिंग। सो अल्फा टेस्टिंग क्या है कि इट इज टेस्टिंग परफॉर्म to identify। अभी ऐसा नहीं कि यही टेस्टिंग है जो अल्फा कैटेगरी में आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलीज के पहले जो कुछ भी होगा वो सारी टेस्टिंग है अल्फा टेस्टिंग में, और रिलीज के बाद जो भी होगा वो सारी चीजें आएंगी बीटा टेस्टिंग। ओके। परफॉर्म टू आइडेंटिफाई क्या, बग बिफोर releasing the product to real users। रियल यूजर को जानने से पहले जो भी होता है दैट इज अल्फा टेस्टिंग। रियल यूजर पब्लिक बोलो, ठीक है, मतलब दोनों सिनेरियो कवर हो जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपने याद रखो कि इस टाइप ऑफ व्हाट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी है। फॉन्ट को थोड़ा बढ़ा दो, फॉन्ट साइज छोटी हो यस यस यस। दिख रहा है अभी? राइट, गुड गुड। यस। सो अल्फा टेस्टिंग में हम लोगों ने बोला कि रिलीज के पहले जो भी टेस्टिंग होगी दैट ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्फा टेस्टिंग। ओके। और इट्स not that user user acceptance testing, ये UAT टाइप है, इट्स अ टाइप ऑफ UAT। ओके। कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं? हाँ, ठीक है। उसके बाद है बीटा। बीटा में क्या पढ़ेंगे हम लोग? So it is performed by the user of the software application in the real environment। या फिर it is a type of testing performed to identify the bug before, मतलब ये लाइन याद कर लो। यहाँ पे बिफोर, यहाँ पे आफ्टर, एज इट इज भी तुम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, सो दैट्स ऑल्सो फाइन। ठीक है। सो क्या करना है? ठीक है, सो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कर चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, आफ्टर। ठीक है। तो यहाँ पे बोल दो इट्स carried out the users environment। ठीक है।
और यहाँ पे अगर इसमें बताना है हम लोग को, इसको कनेक्ट कर देंगे, सेटल को ऐड कर सकते हैं कि इट्स रीड आउट इन द इन आवर अवर मतलब हम लोगों को, हम लोगों की मतलब जो कंपनी बना रही है। डेवलपमेंट और उसी को ही बोलेंगे हम लोग ऑफशोर। ऑफशोर ऑनशोर मतलब कि ये उसके लगभग लिख लो, ये वर्ड यूज किया जाता है। और ऑनशोर वाले लोग, ऑफशोर वाले लोग, मतलब ऑफशोर मतलब वी आर मीन्स एक्सेप्ट क्लाइंट, और क्लाइंट वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं ऑनशोर वाले लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, इट्स इट्स अ टाइप ऑफ यूएटी का ही टाइप, राइट। तो ये होता है हमारा अल्फा बीटा टेस्टिंग। कुछ नहीं है इसमें, लोगों को विद रिस्पेक्ट टू रिलीज इन लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट गाइस? सर यस। ये अल्फा में कैसे अपन बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई बग्स बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट और रियल, यानी जब अपन जब टेस्ट करेंगे पूरा एप्लीकेशन बनने के बाद, अगर उसमें कुछ बग्स आते हैं तो उस टेस्टिंग को अल्फा टेस्टिंग बोलेंगे। नहीं, डिफेक्ट आने का और नहीं आने का कुछ रेफरेंस नहीं है। मतलब प्रोडक्शन के पहले ही, मतलब रिलीज उनको देने से पहले जो जो भी चीजें करेंगे हम लोग, है ना, ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, उस सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे अल्फा टेस्टिंग। क्लियर Once है? we complete the testing of all of totally software, है जब अपन पूरे सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद जब आएगा हम्म। हाँ, मतलब तो वो अल्फा सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग जब हम करते रहेंगे तब ये आ सकता है ना। अगर कभी कभार जैसे मैंने 3 सीनर, जैसे उमेश ने पूछा था कि यूएटी जो है वो कौन करता है, मतलब कौन से लोग करते हैं। अगर यूएटी हम लोग ही कर रहे हैं, हम लोगों को ही ऑथोरिटी दी है, तो दोनों चीजें जो अल्फा बीटा दोनों टेस्टिंग हमारे ही जरिए होंगी। बट अगर यूएटी जो है वो 99% केसेस में क्लाइंट ही कर रहा है, ठीक है। सो रिलीज के पहले जो भी चीजें हम लोग करेंगे, टेस्टिंग टेस्टिंग जो करेंगे, मतलब क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है, अल्फा टेस्टिंग बोला, तो टेस्टिंग के जो भी टाइप्स या फिर जो भी चीजें हम टेस्टिंग करेंगे वो सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे अल्फा टेस्टिंग। बस इतना ध्यान रखो। ओके। क्लियर है? और बेटा बेटा टेस्टिंग में अपन जब यूजर को हैंड ओवर करेंगे उसके बाद जो जब टेस्टिंग, आएगा हाँ तो टेस्टिंग वो होगी, बेटा बेटा टेस्टिंग। वो आएगा बीटा टेस्टिंग, करेक्ट। ओके। ओके, इसमें और एक कंफ्यूजिंग लग रहा है। हम्म। बीटा टेस्टिंग में हमने लिखा है इट इज टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म टू आइडेंटिफाई बग आफ्टर रिलीजिंग प्रोडक्ट टू रियल यूजर इन द सेंस जनरल पब्लिक। और नीचे के लाइन में डिपेंड। हमने लिखा है। हाँ, रियल यूजर मतलब अभी देखो, जैसे पब्लिक के लिए हम लोगों ने क्यों नहीं बोला, मतलब यहाँ पे क्यों बोला है कि यहाँ पे भी दोनों चीजें हैं, ठीक है। यूजर यूजर एंड पब्लिक है। बट अभी सारी जो एप्लीकेशन है वो पब्लिक यूज नहीं करती। पब्लिक कौन सी यूज करती है? जैसे प्रोडक्ट बेस्ड वाली कंपनी है, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, ये हम लोग यूज करते हैं, राइट। सो आप लोग यूजर, अल्टीमेट यूजर भी बोल सकते हो, दोनों केस में कोई इशू नहीं है। बट दो सिनेरियो होते हैं, राइट, कि कोई कोई एप्लीकेशन यूजर यूज नहीं करता। जैसे इंश्योरेंस हैंडलिंग वाली है एप्लीकेशन, सो वो एंड यूजर तो यूज नहीं करता ना, हम लोगों को जाना पड़ता है, उसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग यूज करते हैं। तो दैट इज अ रियल हम्म। यूजर। अल्टीमेटली रियल यूजर और है चीज, राइट। पब्लिक को ही अल्टीमेट यूजर बोला है हमने, ठीक है। सो दोनों की वो सिनेरियो है। मैं अगर कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सो यू कैन
और रिलेटेड। नीचे के लाइन में लिखा है कि ऑनश्योर ऑनश्योर ये तो होता है कि क्लाइंट साइड का में जो लोग हैं उनको ऑनश्योर बोलते हैं हम, बराबर है। तो ये वही कंफ्यूजन था कि जनरल पब्लिक और ये ऑनश्योर ये हाँ हाँ हाँ, दोनों चीजें हम्म, कंफ्यूजिंग नहीं है अल्टीमेटली। है। एंड यूजर जो है, मतलब सिनेरियो कुछ भी रहे, मतलब वो सर्विस बेस्ड कंपनी रही या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रही, हम लोगों को याद क्या रखना है कि एप्लीकेशन कौन यूज करने वाला है। जो यूज ओके। करने वाला रहेंगे, तो हम लोग अगर पब्लिक यूज कर रहे हैं तो वो उस पे हम लोग पब्लिक बोलेंगे। या फिर यूजर जो है, मतलब बैंक वाले कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले यूज कर रहे हैं, सो एंड यूजर वो हो गया, है ना। हम्म। अगर एंड यूजर टेस्टिंग करता है, मतलब उसकी इन्वायरमेंट में आफ्टर रिलीज, वो हो गया बीटा। और वही एंड यूजर बिफोर, मतलब ये कर रहा है, बिफोर रिलीज कर रहे हैं, तो ये अल्फा टेस्टिंग में जो है एंड यूजर तो नहीं रहेगा, राइट। बट एंड यूजर नहीं। को कंसीडर करके हम लोगों को करना पड़ेगा। वी आर द टेस्टर्स, हम लोगों को वो बिफोर रिलीज करना है, ठीक है। ओके। समझ में आ गया। ओके। और ऑब्वियसली अल्फा में तो ये एंड यूजर का कुछ रोल नहीं रहेगा। यहाँ पे लिखा क्या है हमने, बिफोर रिलीजिंग, रिलीजिंग टू द रियल यूजर बोला है, रियल यूजर को देने से हम्म। पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एंड यूजर का कुछ रोल नहीं है, और यहाँ पे एंड यूजर का रोल रहेगा। क्लियर है। क्लियर क्लियर। बाकी कुछ तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। रिलीज के केस में लक्ष्य ध्यान में रखो तुम लोग, रिलीज के पहले और रिलीज के बाद, ठीक है। रिलीज के पहले सारी चीजें हम लोग ही करेंगे, रिलीज के बाद वो करेंगे, ठीक है। तो अल्फा टेस्टिंग में अपन थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं क्या जी, इट्स टाइप ऑफ यूएटी। हाँ, इट्स ये अ टाइप ऑफ, पॉइंट दोनों 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 यूएटी। पॉइंट ये है ना। तो ये क्या है, एक ओके। जनरलाइज फॉर्म में कलेक्ट किया मैटर, राइट। सो जनरलाइज फॉर्म में है, इस क्यों है, क्योंकि यूजर एक्सेप्टेंस अल्टीमेटली जो है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो बोला हमने, ठीक है। दोनों जो टाइप है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के हैं। अगर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के है तो एक तो ऑब्वियस बात है कि सारी चीजें तो वो अल्टीमेटली एंड यूजर ही करेंगे, बराबर है ना। समझ में आ रहा राइट राइट। है ना। ओके। यूएटी का टाइप है तो अल्टीमेटली यूजर ही करने वाला है, अल्टीमेट यूजर ही करने वाला है। बट जो हम्म। चीजें हम लोग करते हैं, है ना, बिफोर रिलीज, अल्फा में बिफोर रिलीज हम लोग करते हैं, वो टेस्टिंग को अल्फा टेस्टिंग बोलेंगे। और आफ्टर रिलीज जो जो भी चीजें वो लोग करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग बीटा टेस्टिंग। अगर हम ही कर रहे हैं, मतलब यूजर कुछ चेक नहीं कर रहा है, खाली वो बता रहा है ओरली रिक्वायरमेंट, तो वो बीटा टेस्टिंग में हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि हम लोग क्या करना है। क्लियर है। क्लियर क्लियर। ओके। सो उसके बाद है बग डिफेक्ट और एरर, एक कंफ्यूजिंग है टाइप्स। सो हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या ये प्रीवियसली। राइट। दोनों को एक साथ ही किया था, डिफेक्ट साइकिल और बग साइकिल। हाँ, तो और दोनों लिख चीज के भी अलग है। दिया था वो हाँ। प्रॉपरली। राइट राइट लिख के दिया था ये। ओके, देन we will move ahead on the next topic, that is priority and severity. डिफरेंस थोड़ा सा नहीं लिया था अपन ने, उसमें सिर्फ साइकिल लिया था। एक्चुअल डिफरेंस क्या है ये अपन नेक्स्ट इसमें देखने वाले थे। समझेंगे। ओके, सो वी विल राइट इट हम्म। डाउन इन डिटेल, ओके। राइट। और गाइस तुम तुम लोगों को टॉपिक पे मतलब बहुत दो चार स्ट्रोक देने के बाद याद आ रहा है, सो तुम लोग क्या करो, एक टॉपिक की लिस्ट अलग बनाओ, ठीक है। और मटेरियल लिखना अलग बनाओ, मतलब फ्रंट पेज पे बैक पेज पे लिख के रखो कि भाई ये टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं। तो आप लोगों को हेल्प करेंगे वो कि कितना सिलेबस तुम्हारा हुआ है नहीं हुआ है, वो टैली करने को। मैं तो पूरा मतलब जब एंड पे आएगा तो मैं सारी चीजें मतलब वेरीफाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुम्हारा भी एक लिस्ट बनाओ कि तुम लोगों को समझ में आए कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राइट। व्हाट इज द, डिफरेंस बिटवीन बग एंड डिफेक्ट। एक तो है बग, उसके
बाद है डिफेक्ट और ये चीज़ है एरर। ठीक, सो ये चीज़ें हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, है ना, बट इसका एग्जैक्टली इसको क्या बोले ये पिक्चर नहीं है। तो ये वही मजाक लेने वाला इंटरव्यू डेफिनेटली ये पूछेगा वही एग्जैक्टली होता क्या है। तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्टली वी विल टेक बग। सो बग क्या है बेसिकली, तीनों में डिफरेंस है। एरर मतलब क्या हो गया कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से मिस्टेक या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शन कुछ हुआ है, दैट इज एरर। डिफेक्ट, डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, डिफेक्ट इज अ वेरिएंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। ये है डिफेक्ट, भैया हम लोगों को जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है ना। वेरिएंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट मतलब जो मुझे चाहिए, जो मुझे दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, तो वो हो गया डिफेक्ट, है ना। और बग यानी क्या है कि बग इज जस्ट अ फॉल्ट इन अ सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द टेस्टिंग टाइम। बग इज जस्ट फॉल्ट, मतलब कुछ फॉल्ट है जो डिटेक्टेड किया गया है। समझ में आ गया डिफरेंस। So let's see try it first. We'll be clear about it. So what can be bug is just a fault. कुछ फॉल्ट है जिसको हम लोग करेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। That detected during testing टाइम, ठीक है। टेस्टिंग करते टाइम हम लोग को जो फॉल्ट दिखता है ना, कुछ फॉल्ट मतलब कुछ प्रॉब्लम है ना, और जिसको हम लोग फिक्स करने वाले हैं, है ना। वी आर नॉट ऑन द एग्जीक्यूशन एट, हम लोगों को ये मिलेगा, सो उसको बोलेंगे हम लोग बग। टेस्टिंग टाइम में जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम मिलता है, फॉल्ट मिलता है, दैट इज द बग, ठीक है। और डिफेक्ट, तो डिफेक्ट क्या है कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में जो वेरिएंस है, मतलब जो डिफरेंस एक्चुअल रिजल्ट में और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में है, वो डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट। ओके, सो डिफेक्ट इज वेरिएंस between expected result and actual, ठीक है। जो मुझे चाहिए वो नहीं दिख रहा है, दैट इज अ डिफेक्ट। करेक्ट है, समझ रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है। उसके बाद है एरर। समझ रहा है सर। डिफेक्ट इज वेरिएंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट, बस इतना ही काफी है।